सो गाइस वेलकम टू माय वैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो आप सभी लोगों का एक नए से वीडियो में स्वागत है जो मैं क्लास 9 लेसन 5 भारतीय भवन पब्लिकेशन का फिजिक्स का लेसन 5 का लेसन 5 का जो है कार्य ऊर्जा और शक्ति का मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का हल लेकर आ चुका हूं। तो आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और वो जो लाल वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहले आप तक मिले और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो पहला प्रश्न दिया है, विज्ञान की दृष्टि से कार्य की जो परिभाषा है उसके अनुसार बताओ कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में वस्तु में कार्य हो रहा है या नहीं। तो ए में दिया है उषा एक तालाब में तैर रही है, नहीं। क्यों नहीं? तो यहाँ पर F = ma होता है। तो मास मतलब होता है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान मास, और इसका होता है नहीं गलत हो गया यार। तो चलिए पहले में हो रहा है कि नहीं, कार्य नहीं हो रहा है, और बी होगा। बी है कि एक घोड़े ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है, ये कार्य हो रहा है या नहीं? नहीं, कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें विस्थापन ही नहीं हो रहा, तो कार्य कहाँ से होगा? तो ऑप्शन सी दे रहा है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, कार्य हो रहा है? नहीं, हाँ हो रहा है कार्य, क्योंकि उसमें विस्थापन हो रहा है, कुएं से पानी बाहर है तो विस्थापन हो ही ना रहा है। तो चलिए डी में देखते हैं कि एक पौधे की हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, नहीं कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें विस्थापन हो ही नहीं रहा है, तो कार्य कहाँ से होगा? चलिए ई में देखते हैं, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, हाँ ये कार्य हो रहा है क्योंकि उस ट्रेन खींचेगा तो एक दूसरे जगह पर जाएगा तभी न खींचेगा वो। और एफ में दिया है कि अनाज के दाने धूप में सूखने का कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो एक जगह पड़े हुए हैं, उनमें कार्य नहीं हो रहा है। जी का है कि एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, हाँ कार्य हो रहा है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को मेज पर किसी बिंदु ए से बी तक लाया जाता है, यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो तो वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उत्तर की व्याख्या करें। इसका आंसर होगा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा क्योंकि यह वस्तु का ए और बी तक विस्थापन गुरुत्व बल के लंबवत हो रहा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोला कि यदि 10 kg का वस्तु, तो कार्य मतलब कि W क्या होता है? Fs। तो कार्य पूछ रहा था W और F मतलब फोर्स मतलब कि बल। तो बल के जगह पे यहाँ दे दिया कि 10 kg के वस्तु है, तो यहाँ पर 10 kg हो गया और इसमें विस्थापन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर 0। W 0 अगर किसी से गुणा होता है तो उसका फाइल निपटाकर डायरेक्ट 0 ला देता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की जो है, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि क्या किसी पिंड पर लगने वाली किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? अपने उत्तर की व्याख्या करें। तो सर हाँ हो सकता है, बल की अनुपस्थिति में भी बल का विस्थापन हो सकता है। पिंड एक समान वेग से गतिशील रहेगी न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला स्लाइड है कि चौथा में दिया है कि कोई मनुष्य किसी बोझ को अपने सिर पर आधे घंटे तक रखे हुए है और थक जाता है, क्या उसने कोई कार्य किया है? नहीं, कार्य तो किया ही नहीं क्योंकि उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है ना, कार्य कहाँ से करेगा? तो इसका मतलब इसका पुष्टि करते हैं क्योंकि ऐसे स्थिति में बोझ का विस्थापन 0 इसलिए मनुष्य कोई कार्य नहीं किया क्योंकि बोझ को सिर्फ अपने सर पर उठा के खड़ा ही तो था, कार्य कहाँ? विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, ये याद कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो विस्थापन हुआ तो ही कार्य होगा।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर या उसका वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा की स्थिति में अधिक प्रभावित होगी। तो इसका आंसर होगा वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है, स्थिति ऊर्जा ना। स्थिति ऊर्जा मतलब ईपी बराबर क्या होता है, mgh। तो ईपी बराबर होता है mgh। तो mgh क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जब कोई चालक किसी पहाड़ी किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर या उसका वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा, गतिज मतलब ईपी बराबर mgh। ईपी बराबर mgh, उसका कोई भी दोगुना करने पर, तो दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसी दो, क्या बोला था, वेग और विस्थापन, तो 2 गुना 2 × 2, तो ये 4 गुना विस्थापन हो रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिक होगा ये विस्थापित। 7 नंबर क्वेश्चन, जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चलाता है तब उसकी चाल क्यों बढ़ा देता है। इसका आंसर होगा, जब चालक वाहन को पहाड़ी पर चढ़ाता है तब वाहन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की कीमत पर बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण गतिज ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए वाहन की चाल को बढ़ा देता है। आई होप कि समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जब कोई चालक पहाड़ी पर चढ़ता है तो अपनी स्थिति क्यों बताता है। देखिए, जब कोई वस्तु पहाड़ी मतलब ऊंचाई पर जाता है ना कोई वस्तु, तो उसका स्थिति ऊर्जा क्या होता है, घटने लगता है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए अपना जो गतिज ऊर्जा है उसको बढ़ा देता है। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है। कारण बताएं। पिंड ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। सही बात है भाई। क्या बोल रहा है, ऊपर से कोई वस्तु गिर रहा है, एच से कोई गिर रहा है वस्तु, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो गिर रहा है तो उसमें स्थितिज नहीं गतिज ऊर्जा होगी। उसमें गति ऊर्जा आगे से ही है, तो जब वस्तु नीचे गिरेगा तो टकराने के बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी बदल सकती है, उसकी स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अपने द्वारा व्यय की गई ऊर्जा क्या होती है, तो हाँ होता है। इस अवस्था में भी ऊर्जा स्थानांतरण होता है, हमारे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होकर निकल जाती है बाहर की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण, तो इसका आंसर होगा, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी मांसपेशी में संचित रासायनिक ऊर्जा पैडल को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है और फिर हम ऊर्जा से साइकिल को चलाते हैं, गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लास्ट स्लाइड है हम लोग का। इसका 11वां क्वेश्चन दिया है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रकार में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। जब बल्ब जलता है तो वह रासायनिक ऊर्जा के प्रकाश में बदल जाता है और फिर वह विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। तो चलिए इसका ले लीजिए इसकी शॉर्ट। चलिए 12वां क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया है, जब हम किसी सरल लोलक को एक ओर से लाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन
करने लगती है। इसमें होने वाली ऊर्जा रूपांतरण की चर्चा करें। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? जब हम सरल लोलक को गोलक निर्वात में दोलन कराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, परंतु गोला की कुल रासायनिक ऊर्जा अर्थात उसके स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा के योग के नियत रहती है। चलिए इसको समझाते हैं। अब बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को निर्वात में, यहाँ पर कोई वस्तु लोलक है, इसको यहाँ पर मतलब यहाँ से इस वस्तु को हम लोग यहाँ ले जाकर हम लोग छोड़े, तो जब वस्तु को यहाँ से छोड़े तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा मतलब गति स्थिति ऊर्जा थी, और यहाँ से छोड़े वस्तु को तो यहाँ आएगी, तो इतने रास्ते के दौरान ये गति ऊर्जा, फिर यहाँ आएगी तो स्थिति ऊर्जा, फिर यहाँ आएगी तो गति स्थिति मतलब कि उसका कुल संवेग मतलब कि उसका कुल ऊर्जा संरक्षित रहता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ये चलते हैं। 13 क्वेश्चन दिया है, कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। एक एक अंतर स्पष्ट करना है, तो इसका परिभाषा ही लिख देते हैं। चलिए कार्य का परिभाषा लिखते हैं। कार्य बराबर जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो तब कार्य होता है। शक्ति प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा कार्य करने के समय क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आप सबको समझते वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहे। गुड नाइट, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।